हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मई मंथ में आने वाले सभी मोबाइलों के बारे में। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला फोन है सैमसंग गैलेक्सी F56 5G। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। 6.7 इंचेस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसकी स्क्रीन को स्मूथ रखेगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, पंचोल डिस्प्ले के साथ। और अब बात करते हैं कैमरों की। तो रियल में ट्रिपल कैमरा सेटअप है। पहला कैमरा 50 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 32 मेगापिक्सल और तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल विद OIS के साथ। और फ्रंट कैमरा 50 मेगापिक्सल का। और इस फोन के अंदर है 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज। और इस फोन के अंदर है 5000 mAh की बैटरी, जिसको चार्ज करेगा 45 वाट का फास्ट चार्जर। और इस फोन के अंदर है स्नैपड्रैगन का 7 Gen 3 चिपसेट प्रोसेसर एंड्रॉइड वर्जन 15 के साथ। और अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 27,999 रुपये। अब अगला फोन है iQOO Neo 10। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। 6.7 इंचेस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसकी स्क्रीन को स्मूथ रखेगा, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, पंचोल डिस्प्ले के साथ। और अब बात करते हैं कैमरों की। तो रियल में डुअल कैमरा सेटअप है। पहला कैमरा 50 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल विद OIS के साथ। और फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का। और इस फोन के अंदर है 12GB रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज। और इस फोन के अंदर है 6100 mAh की बैटरी, जिसको चार्ज करेगा 120 वाट का फास्ट चार्जर। और इस फोन के अंदर है स्नैपड्रैगन का 8 Gen 3 चिपसेट प्रोसेसर एंड्रॉइड वर्जन 15 के साथ। और अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 26,999 रुपये। अब अगला फोन है Realme GT 7। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। 6.8 इंचेस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसकी स्क्रीन को स्मूथ रखेगा, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, पंचोल डिस्प्ले के साथ। और अब बात करते हैं इसके कैमरों की। तो रियल में डुअल कैमरा सेटअप है। पहला कैमरा 50 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल विद OIS के साथ। और फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का। और इस फोन के अंदर है 12GB रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज। और इस फोन के अंदर है 7200 mAh की बैटरी, जिसको चार्ज करेगा 100 वाट का फास्ट चार्जर। और इस फोन के अंदर है मीडियाटेक का Dimensity 9400 प्लस चिपसेट प्रोसेसर एंड्रॉइड वर्जन 15 के साथ। और अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 39,999 रुपये। अब अगला फोन है पोको F7 5G। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। 6.72 इंचेस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसकी स्क्रीन को स्मूथ रखेगा, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, पंचोल डिस्प्ले के साथ। और अब बात करते हैं कैमरों की। तो रियल में ट्रिपल कैमरा सेटअप है। पहला कैमरा 50 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 13 मेगापिक्सल और तीसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल विद OIS के साथ। और फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का। और इस फोन के अंदर है 8GB रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज। और इस फोन के अंदर है 7500 mAh की बैटरी, जिसको चार्ज करेगा 90 वाट का फास्ट चार्जर। और इस फोन के अंदर है स्नैपड्रैगन का 8S एलाइट चिपसेट प्रोसेसर एंड्रॉइड वर्जन 14 के साथ। और अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 32,999 रुपये। अब अगला फोन है OnePlus Nord CE5 5G। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। 6.7 इंचेस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसकी स्क्रीन को स्मूथ रखेगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, पंचोल डिस्प्ले के साथ। और अब बात करते हैं कैमरों की। तो रियल में डुअल कैमरा सेटअप है। पहला कैमरा 50 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल विद OIS के साथ। और फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का। और इस फोन के अंदर है 8GB रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज। और इस फोन के अंदर है 7100 mAh की बैटरी, जिसको चार्ज करेगा 80 वाट का फास्ट चार्जर। और इस फोन के अंदर है मीडियाटेक का Dimensity 8350 चिपसेट प्रोसेसर एंड्रॉइड वर्जन 15 के साथ। और अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 29,999 रुपये। अब अगला फोन है सैमसंग गैलेक्सी S25 एज। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। 6.7 इंचेस OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसकी स्क्रीन को स्मूथ रखेगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, पंचोल डिस्प्ले के साथ। और अब बात करते हैं कैमरों की। तो रियल में डुअल कैमरा सेटअप है। पहला कैमरा 200 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 50 मेगापिक्सल विद OIS के साथ। और फ्रंट कैमरा 12 मेगापिक्सल का। और इस फोन के अंदर है 8GB रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज।
और इस फोन के अंदर है 3900 mAh की बैटरी, जिसको चार्ज करेगा 25 वाट का फास्ट चार्जर। और इस फोन के अंदर है स्नैपड्रैगन का 8 एलाइट चिपसेट प्रोसेसर एंड्रॉइड वर्जन 15 के साथ। और अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 1,02,999 रुपए। अब अगला फोन है मोटोरोला रेजर 60 अल्ट्रा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। 7 इंचेस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसकी स्क्रीन को स्मूथ रखेगा 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट पंचुअल डिस्प्ले के साथ। और अब बात करते हैं इसके कैमरों की, तो रियल में डुअल कैमरा सेटअप है और दोनों कैमरे 50-50 मेगापिक्सल के विद OIS के साथ, और फ्रंट कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का। और इस फोन के अंदर है 16 GB रैम, 512 GB इंटरनल स्टोरेज। और इस फोन के अंदर है 4700 mAh की बैटरी, जिसको चार्ज करेगा 68 वाट का फास्ट चार्जर। और इस फोन के अंदर है स्नैपड्रैगन का 8 एलाइट चिपसेट प्रोसेसर एंड्रॉइड वर्जन 15 के साथ। और अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 89,999 रुपए। अब अगला फोन है Vivo X200 Pro Mini। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। 6.31 इंचेस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसकी स्क्रीन को स्मूथ रखेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट पंचुअल डिस्प्ले के साथ। और अब बात करते हैं इसके कैमरों की, तो रियल में ट्रिपल कैमरा सेटअप है और तीनों कैमरे 50-50 मेगापिक्सल के विद OIS के साथ, और फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का। और इस फोन के अंदर है 12 GB रैम, 256 GB इंटरनल स्टोरेज। और इस फोन के अंदर है 5700 mAh की बैटरी, जिसको चार्ज करेगा 90 वाट का फास्ट चार्जर। और इस फोन के अंदर है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 9400 चिपसेट प्रोसेसर एंड्रॉइड वर्जन 15 के साथ। और अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 55,999 रुपए। तो ये हैं कुछ फोन जो आपको मई 2025 में देखने को मिलेंगे, और इसी तरह के और भी फोन हैं। तो बस यही था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।